हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनटीए विद बी कुमार पर। टुडे वी हैव अ क्वेश्चन एंड टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी से हिंदी में भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम भौतिक भूगोल के बारे में परिभाषा तथा इनके सभी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के सारे ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। तो भौतिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण और उस पर होने वाले प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसमें भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी और जल जैसी चीजें शामिल है। भौतिक भूगोल पृथ्वी विज्ञान के एक रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके इसके ब्रांचेस के बारे में जानेंगे और इसके जनक कौन है इसके बारे में जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, इसे हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान इसे हिंदी में कहते हैं, बोल देते हैं जियोमॉर्फोलॉजी को भू आकृति विज्ञान। इसमें भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है, जिसे इंग्लिश में जियोलॉजी बोलते हैं। इनका जनक W.M. डेविस है। पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस है। आगे चलते हैं, इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी की सतह की आकृतियां, उनके निर्माण, विकास और उन्हें प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यह एक विस्तृत क्षेत्र है जो भूविज्ञान और पृथ्वी विज्ञान से निकटता से संबंधित है। ये जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हो गया। जियोमॉर्फोलॉजी में जियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक W.M. डेविस है। आगे पढ़ते हैं। आगे है ओशियोनोग्राफी, तो हिंदी में समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसमें वाटर साइंस का अध्ययन किया जाता है, जल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इनका जनक है मैथ्यू फॉन्टेन मौरी। इनका जनक कौन है? मैथ्यू फॉन्टेन मैरी। इसका परिभाषा है समुद्र विज्ञान, जिसे महासागर विज्ञान भी कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें समुद्र के भौतिक, रासायनिक, जैविक और भूवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन शामिल है। ओशियोनोग्राफी, इसका हिंदी हो गया समुद्र विज्ञान। इसमें वाटर साइंस का अध्ययन किया जाता है, जल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक है मैथ्यू फॉन्टेन मैरी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसको हिंदी में मीटरियोलॉजी बोलते हैं। और इनका जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का परिभाषा है जलवायु विज्ञान पृथ्वी की जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसम स्थितियों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन आदि के पैटर्न और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। यह मौसम से अलग है, जो वायुमंडलीय दिशाओं के अल्पकालिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी का हिंदी हो गया जलवायु विज्ञान। मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसको इंग्लिश में मेट्रियोलॉजी बोलते हैं। इसका जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे पढ़ते हैं। आगे है सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मृदा मृदा भूगोल में मृदा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो मृदा, मृदा साइंस का मृदा विज्ञान, विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक है वासेली डोकुचेव, वासेली डोकुचेव। ठीक है। इसका परिभाषा है मृदा भूगोल मृदा विज्ञान की एक शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर मृदा के स्थानिक विवरण और गुणों का अध्ययन करती है। एक बार और, सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी को इंग्लिश में सॉइल ज्योग्राफी हो गया। इसका हिंदी होता है मृदा भूगोल, जिसमें मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक है वासेली डोचू डोकुचेव। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल। जैव भूगोल में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल, जैव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक है अल्फ्रेड रसेल वालेस, अल्फ्रेड रसेल वालेस। ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। जैव भूगोल जीव विज्ञान और भूगोल का एक अतः विषय क्षेत्र है जो पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों और उनके आवासों के स्थानिक और लैंगिक वितरण का अध्ययन करता है। यह अध्ययन करता है कि जीव कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं। ये वितरण समय के साथ कैसे बदलता है, किसमें अध्ययन किया जाता है? तो बायोज्योग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका हिंदी होता है जैव भूगोल, जिसमें जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक है अल्फ्रेड रसेल वालेस। ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे। आगे दिया गया है मल्टी केमिकल स्टडीज। इसका हिंदी होता है भू रासायनिक अध्ययन। इसका हिंदी क्या हो गया? भू रासायनिक अध्ययन, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर। इसका जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। एक ऐसी स्थिति है, इसका परिभाषा है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सामान्य रसायनों के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर अन्य लोगों के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है। इसका मल्टी केमिकल स्टडीज में किसका अध्ययन किया जाता है? तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर इसका जनक है। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे मैथमेटिकल ज्योग्राफी। क्या है? मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इसका हिंदी होता है गणितीय भूगोल। इसका हिंदी है गणितीय भूगोल। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसांख्यिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका जनक कौन है? थेल्स और एनेक्जीमेंडर। कौन है? थेल्स और एनेक्जीमेंडर। का परिभाषा क्या है? गणितीय भूगोल भूगोल की एक क्या है? शाखा है जो पृथ्वी के आकार, गति और मानचित्र से संबंधित है। इसमें पृथ्वी की आकृति, गति, मौसम, ज्वार भाटा, माप और मानचित्रों पर इसके प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। इसका हिंदी होता है मात्रात्मक भूगोल। ये आप लोग का होमवर्क रह जाएगा। ये आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जनक कौन है
इसका परिभाषा क्या होता है, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, थैंक यू।